कैसे हो? सुकून मिला ताजी हवा में? हाँ, बेहतर हूं कुछ। तुम तो ठीक हो ना? मुझे नहीं मालूम उसे एतराफ करवाने के लिए मैं किस हद तक जाऊंगी। रास्ता मुश्किल है लेकिन हार नहीं मानूंगी। तुर्कान वो कभी भी एतराफ नहीं करेगी, जानती हो ना तुम। वो करेगी उमर, वरना मेरे दिल का दर्द कभी नहीं जाएगा, सुकून नहीं मिल पाएगा मुझे। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग उजैर बाबा, खुश आमदीद। बाग में कुछ चीजें जल रही हैं, ये सब क्या है? ऐसी कुछ बेकार चीजें हैं, डोंट वरी। रोशन नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मालूम नहीं, शायद कमरे में होंगी। उमर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं करनी, बहुत थका हुआ हूं मैं। तुर्कान, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ श्योर। गुड नाइट उजैर बाबा। गुड नाइट बेटा। गुड इवनिंग हिकमत साहब। गुड इवनिंग जी। आ जाओ बेटा। हिकमत, कौन आया है इस वक्त? रोशन साहिबा, मसूद। मुस्तफा, तुमने आने में देर कर दी बेटा, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक तो हो ना? सोना है मुझे। चलो बेटा, इसे हटाओ और ये पहन लो। मसूद ने जब कहा कि अम्मी मर गईं, बाबा मर गए, तो मैं बहुत डर गई थी। सोचा कि कुछ बुरा तो नहीं हो गया आप लोगों के साथ। नहीं तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। समझ गई। अच्छा हुआ कि मैं इसे यहाँ लेकर आ गई, नसरीन साहिबा के पास नहीं गई। वैसे ही हम लोगों के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, तनाव का शिकार है। आपने बहुत अच्छा किया। शायद नसरीन का सामना करने से शर्म आ रही है आपको। मैं गुजारिश करती हूँ नुज़ा साहिबा, बिला वजह की बहस शुरू मत कर दीजिएगा प्लीज। बिला वजह की बहस? यकीनन आपको तो किसी चीज की कोई परवाह नहीं। आपने एक खानदान को आपस में लड़वा दिया, आपको इससे क्या? नुज़त क्या बात कर रही है? नुज़त साहिबा, माफी चाहती हूँ। मैंने किसे आपस में लड़वा दिया? रोशन साहिबा, तुर्कान के घर वालों में इख्तलाफात पैदा कर दिए आपने। उसके माँ बाप एक दूसरे से बहुत बुरी तरह पेश आ रहे हैं, यहाँ तक के बात तलाक तक पहुँच गई है। उनकी इतने सालों की शादी खत्म होने वाली है। क्या आपको उन लोगों पर तरस नहीं आता? कोई अजनबी होता भी तो रहम खाता। उनकी बेटी ने भी मुंह मोड़ लिया है उनसे, आपका घर अपना लिया है उसने। आपको क्या लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया है तुर्कान को उसके घर वालों से अलग करके? जो आपने कहा सुनकर वाकई अफसोस हुआ, लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूं नुज़त साहिबा, मैंने किसी की शादी तबाह नहीं की। मेरा मतलब तुर्कान ने अपना घर छोड़कर उनके साथ आने से मना कर दिया था, तो नसरीन साहिबा और सादिक साहब ने तलाक का फैसला इसी वजह से किया होगा। मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। अगर किसी की शादी छोटी छोटी चीजों की वजह से खत्म हो जाती है तो यकीनन उन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत नहीं होगा जितना होना चाहिए मेरे हिसाब से। उन दोनों का आपस का रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन जब किसी की औलाद तकलीफ में हो तो वो सुकून से कैसे रह सकते हैं? जानती है ना, तुर्कान ने आपकी वजह से बहुत मुश्किल हालात देखे। फिर तो तुर्कान उनसे ज्यादा समझदार निकली। सादिक साहब और नसरीन साहिबा समझदार हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दावे तो बहुत करते थे मोहब्बत के, आए दिन तकरीबात रखते थे, प्यार मोहब्बत की कहानियां सुनाते थे। क्या वो सब झूठ था? हाँ, क्या एक दूसरे से इतनी सी मोहब्बत थी जो जरा सी बात पे खत्म हो गई? नुज़त साहिबा, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इस तरह की छोटी छोटी बातें माने नहीं रखती। माफी चाहती हूँ। अफसोस।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले मैं सोचती थी मेरी मॉर्निंग सिकनेस कब खत्म होगी, मेरे पेट में जो क्रैम्प्स उठते थे वो कब खत्म होंगे। देखो खत्म हो गए। तुर्कान, मेरी तरफ देखना। दोबारा वो दिन जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। और मेरी बात याद रखना, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत मां बनोगी। लेकिन हाँ, तुम बच्चे की वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी जरूर हो जाओगी। और वो इतना रोएगा, इतना तंग करेगा कि तुम्हें रात भर सोने भी नहीं देगा। और उस वक्त मैं क्या करूंगा जानती हो? तुम्हें कस के यूं गले लगा लूंगा और तुम पुरसुकून हो जाओगी। जहर दे दिया ताकि वो बच्चा दुनिया में ना आ सके। तुर्कान मां ना बन सके कभी, ये चाहा? लानत है। क्या मैं दोबारा मां बन सकूंगी? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। आ जाओ तुर्कान। किरास कैसी है? क्या सो रही है? बहुत मुश्किल रात थी इसके लिए, पूरी रात सो नहीं सकी। बस अभी अभी आंखें बंद की हैं इसने। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। पूछो। आपने मीना से ये क्यों कहा कि तुर्कान मां नहीं बन सकती कभी? क्या मतलब था उस बात का? बताइए। शायद गुस्से में कह दिया होगा मैंने। मेरा मतलब, उस औरत ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला और उसकी वजह से तुम्हारी भी जान जा सकती थी। हॉस्पिटल पहुंच गई थी तुम। ये कितना खतरनाक था। बच्चा खो चुकी हो, क्या ये कोई आम बात है? उस पागल औरत ने तुम्हारी मां बनने के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर कर दिए। उसने तुम्हारी रूह और दिल दोनों को जख्मी किया है। तुर्कान, अफसोस है मुझे, वाकई में शदीद अफसोस है। किसी भी औरत को इस मरहले से नहीं गुजरना चाहिए जिससे तुम गुजर रही हो इस वक्त। सही कह रही हूं ना मैं? वाकई बहुत तकलीफ दे है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो चुका है कभी? मैं उमर की पैदाइश के बाद कभी मां नहीं बन सकी, क्योंकि उज़ैर दूसरी औलाद नहीं चाहता था और मैंने भी मजबूर नहीं किया। जब उमर दुनिया में आने वाला था उस वक्त मुझे भी मिसकैरेज का खतरा था। उज़ैर के झगड़ों और तशद्दुद से तनाव बढ़ रहा था मेरा। एक दिन हालत नाजुक हो गई, लेकिन शायद मेरी किस्मत में उमर का आना लिखा हुआ था। मेरी सास मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर गईं। आज उमर उन्हीं की बदौलत जिंदा है।
किस कदर तन्हा लग रहे हैं हम लोग अम्मी। इस भरे हुए घर में सिर्फ हम 2 बचे हैं। तुर्कान आपस से इस घर की खुशी महकती थी। हर सुबह उठते ही हमें गुड मॉर्निंग कहती थी, जिससे हमारा दिन अच्छा गुजरता था। लेकिन चली गई। दरिया का वो बचपना, शरारतें, रौनक थी इस घर की, वो भी चली गई। मसूद, उसकी मासूमियत, साफ दिल हम लोगों को रोज एक उम्मीद दिलाता था, वो भी चला गया। और मेरे प्यारे बाबा, उनके जाने के बाद तो ऐसा महसूस होता है जैसे दिल बंद हो गया है मेरा। हिफाजत की दीवार जैसे टूट गई हो। उरूज, तुम मेरी सबसे समझदार बेटी हो। अगर तुम भी ऐसी बातें करोगी तो शायद मैं भी खुद को संभाल नहीं सकूंगी। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसे मरहले आते रहते हैं। कभी गम होगा तो कभी खुशी होगी। हमें हर हाल में शुक्र करना है, इसी का नाम जिंदगी है। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ी मुश्किल आई जरूर है, मगर हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा इन हालात में। हाँ, लेकिन मुझ में अब हिम्मत नहीं रही, बाबा और आपकी वजह से। आखिर ये कैसी जिद है? पहले तो ऐसे नहीं थे आप लोग। इस तरह हमें तकलीफ हो रही है। मैं जानती हूँ, सिर्फ तुर्कान आपा को सजा देने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं आप लोग। नहीं उरूज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो बेटा। बहरहाल ये मेरा और बाबा का मामला है, हम हल कर लेंगे इसे। अरे, तुमने नाश्ता नहीं किया अब तक? वो दरअसल मुझे देर हो रही है, जाना होगा मुझे। मगर तुमने तो कुछ नहीं खाया। भूख खत्म हो गई अम्मी। भाई, शायद आपको ये चीजें पसंद ना आए तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूं। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने लिए कुछ और बना सकते हो। नहीं भाई, मेरे लिए यही ठीक है। जितना जल्द हो सके मैं कोर्ट चला जाऊंगा। कोर्ट जाएंगे? क्यों? तलाक का केस दायर करने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी ना। ये बेहतर होगा। हाँ, यही बेहतर है। तो फिर आप घर का क्या करेंगे? मतलब छोड़ देंगे? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा उस घर से क्या ताल्लुक? तुम्हें तो अपना हिस्सा मिल गया ना, अब छोड़ दो जान उस घर की। अरे नहीं भाई, मैंने इसलिए नहीं कहा, मैं तो बस आपके लिए सोच रहा हूँ। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो, उसके बाद अस्पताल जाना और देखना है कि उस बच्ची के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं देर ना हो जाए। हाँ भाई, जानता हूँ, मैं भी यही सोच रहा था। इंशाल्लाह आपकी किडनी मैच कर जाएगी भाई, और मेरी बेटी बच जाएगी इंशाल्लाह। ताया भी बाप की जगह ही होता है। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा भाई। तुम्हें मेरा एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की मदद कर पाओ किसी तरह। फिर मैं अपनी फैमिली के पास वापस जर्मनी चला जाऊंगा, और मैंने वहां पर जिस कंपनी से कर्ज लिया था वो भी अदा कर दूंगा। फिर मुझ पर पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। और वो पैसे जो तुमने हमसे लिए थे उनका क्या किया तुमने? भाई आप जानते तो हैं, वो सारा पैसा इलाज में खत्म हो चुका है, और अब कोई भी मुझे मजीद कर्ज कभी भी नहीं देगा। इसका मतलब सारे पैसे खत्म हो गए? जी भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग उमर।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम हमारे साथ बैठ सको? हाँ उमर, उमर, क्या अब मैं यहाँ बैठकर नाश्ता भी नहीं कर सकती? आयला, मीने का नाश्ता उसके रूम में ही लगा दो। आज के बाद ये हमारे साथ नहीं बैठेगी। तुर्कान फैसला करेगी अब कि मैं कहाँ बैठूंगी? हाँ, बिल्कुल फैसला मैं करूंगी। तुर्कान, बेटा जरा पुरसुकून हो जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? मैं पुरसुकून ही हूँ बाबा। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ये अच्छी तरह जानती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। रोशन, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल, तुम्हारे पास दुनिया के बहुत सारे काम हैं, तुम्हें ये कैसे पता होगा? तुम क्या कहना चाहती हो? मीने, तुर्कान बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्या आप वाकई जानना चाहते हैं? हाँ उमर, हाँ मैं जानना चाहता हूं। आयला, तुम पहले मेरे लिए ऑरेंज जूस ले आओ। जाओ, तुम्हें तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा सब कुछ। शायद सही कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जाओ कमरे में, निकलो। नाश्ता शुरू करो। मेरा प्यारा बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नुज़रत, मैं सोच रहा हूँ मसूद को अपने साथ ले जाऊं। सादिक इसके लिए परेशान होगा। नहीं जाएगा मसूद, नहीं जाएगा मसूद। सादिक बाबा ने मसूद से बहुत बड़ा झूठ बोला है। बेटा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि सादिक बाबा तुमसे झूठ बोले? तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम चलकर बात कर लो। वो भी परेशान हो रहा होगा। मसूद से कोई भी मोहब्बत नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बेटे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हर कोई तुमसे बहुत प्यार करता है, पता है? सही कहा ना मैंने हिकमत? हर कोई मसूद से झूठ बोल रहा है। बेटा बस ठीक है हिकमत, जाने दो उसे, छोड़ दो। फिलहाल इसे अकेला रहने दो, खुद को संभाल ले गई है। और हाँ, फिलहाल तो मुझे ये सोचना है कि उन दोनों की शादी को कैसे बचाना है। यकीनन इसके जहन में कोई बात है। हाँ है, लेकिन अभी ये मुनासिब वक्त नहीं। अगर तुम मेरी बात मानो तो उनके मसले में मत पड़ो। तुम्हें बिला वजह की बुराई मिल रही है। तुमने रात को रोशन साहिबा का रवैया देखा अपने साथ? हर कोई तुम्हें बातें सुना रहा है। मुझे वाकई ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम परेशान ना हो हिकमत, मैं उस औरत की वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। मगर वो औरत नसरीन और मेरे भाई की बात कर रही थी तो मुझे अजीब लग रहा था। पहली दफा वो सही बात कर रही थी। अभी तो रोशन साहिबा ने बात की है, कुछ दिनों में तो लोग भी बात करने लगेंगे। वो लोग गुस्से और अना की वजह से अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और खुद की भी। उनके बच्चे जवान हो गए हैं, इस उम्र में तलाक, ये कितनी शर्म की बात है ना। चलो चलो, तुम परेशान ना हो। अच्छा ठीक है। हम बस निकलने वाले हैं, 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे वहां। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बीवी के साथ आऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके, सी यू। उमर,
कहाँ जा रहे हो बेटा? अब तुर्कान के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। हाँ उमर बेटा, मैं क्या करती, कल शदीद गुस्सा था मुझे। उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाई मैं। जब गोलियों का डब्बा उसके कमरे में देखा तो मेरा खून खौल उठा। बहुत गुस्सा किया, चिल्लाई, लेकिन मजाल है, मानने को तैयार ही नहीं है वो। मैं उस झूठी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता अम्मी। अगर बेकसूर निकली और उसने कुछ नहीं किया होगा तो क्या होगा? अम्मी, तुर्कान ने मुझे इस बारे में पहले ही बताया था, लेकिन मैं ही समझ नहीं सका और न ही यकीन किया उस पर। लेकिन अब मुझे उसकी बात पर यकीन हो रहा है और वो मीने से इस बात का एतराफ जरूर करवाएगी। और इस दौरान आपसे एक गुजारिश है मेरी कि आप इस मामले से दूर रहिएगा प्लीज। बेटा मैं पहले ही मदाखलत करना छोड़ चुकी हूँ, मगर क्या कोई बेगुनाह इंसान इस तरह का मुजाहिरा करेगा? ढिठाई के साथ इस घर में घूम फिर रही है वो, कोई पछतावा नहीं। अगर आप उसकी जगह होती तो क्या आप सब कुछ सहती रहती? ढिठाई से इस तरह घूमती रहती? आराम से रह सकती थी क्या? हरगिज़ नहीं। सबसे पहले मैं ये साबित करती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। उसके बाद शायद आराम मिलता मुझे। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। खैर छोड़े, ओके सी यू। ठीक है। उमर, अपने बाबा के साथ कोई मसला है क्या तुम्हें? ये इतना अहम मसला नहीं है। बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? अम्मी कहा ना ये अहम नहीं। उमर बेटा, पहले आराम से तफसील से बताओ, फिर ये फैसला करेंगे ये अहम है या नहीं। चलो बैठो। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा से किस बात पे झगड़ा हुआ? अम्मी, मैं बाज़ औक़ात आप पर चीखता हूँ, गुस्सा करता हूँ, नाराज हो जाता हूँ, बहस भी करता हूँ, लेकिन माँ और बेटे के दरमियान तो झगड़े होते रहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कभी कभार कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, मगर जानता हूँ आप हर वक्त मेरा भला ही चाहती हैं। मेरे लिए क्या क्या सहती रही ये भी जानता हूँ। हम एक साथ बड़े हुए हैं बेटा। यूं समझो कि तुमने मुझे समझदार बनाया। अम्मी, मैं जो गुस्से में कहता हूँ वो सब एक तरफ है। हाँ। लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खास है। वफादारी की मिसाल है आप, पाकीज़ा औरत है आप। आज अगर ये घर है तो वो सिर्फ आप ही की वजह से है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ये मत भूलिएगा। ठीक है अम्मी? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर खुशी हुई मुझे। बहुत सुकून पहुंचाया तुमने। बहुत प्यार करते हो मुझसे। बचपन में तो ये कहते कहते थकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए कान तरस गए ये सुनने के लिए। जाहिर सी बात है तुम्हारी भी इसमें क्या गलती है, हालात ही ऐसे थे। मुश्किल वक्त गुजारा तुमने, लेकिन मैंने हमेशा पूरे दिल से तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश की बेटा। अम्मी, हाँ, मैं हमेशा आपके साथ हूं, हिफाजत करूंगा आपकी। मैं अब से आप पर पहले से भी ज्यादा यकीन और भरोसा करना चाहता हूं अम्मी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने मेरी हिफाजत की, मेरे लिए लड़ी लोगों से। मैं भी अब इसी तरह आपके लिए लड़ूंगा, किसी को भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। आपके लिए दुनिया जला दूंगा मैं, ये याद रखिएगा। कोई शक नहीं इसमें, दुनिया से लड़ सकते हो तुम मेरे लिए। और हाँ, तुम भी हमेशा ये याद रखना, तुम भी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुमने अब भी ये नहीं बताया कि तुम्हें तुम्हारे बाबा के साथ क्या मसला है। जरूरी होता तो जरूर बताता अम्मी जान। चलें, खुदा हाफिज।
रोशन साहिबा, मुझे जीते जी मार दिया है आप लोगों ने। आप बगैर सबूत के मुझे कसूरवार कैसे ठहरा सकती हैं? मीने, और तुम क्या सबूत चाहती हो? हाँ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सब सिर्फ तुर्कान की चाल है। आप उसके बहकावे में कैसे आ सकती हैं? मैंने आपको पोती दी है, कम से कम इस बारे में तो सोचें। और अगर आप मुझसे नफरत भी करती हैं, तब भी आपको अपनी पोती की माँ का ख्याल होना चाहिए। तुर्कान तुम्हारे साथ जो भी करे मैं इसमें मदाखलत नहीं करूंगी, आंखें बंद रखूंगी अपनी। मदद की तवक्को मत रखना, नजरों से दूर रहना मेरी। आयला, किरास को लेकर आओ, उसके बाबा के साथ हम घूमने जा रहे हैं। किरास कहीं नहीं जाएगी, मैं इसकी इजाजत नहीं देती। तुमसे पूछ कौन रहा है? अपने बाबा के साथ कहीं भी जा सकती है। कहाँ लेकर जाओगी उसको? वैक्सीनेशन करवाने। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगी। तुम कहीं नहीं चलोगी। जानम, किरास का है? आयला ला रही है उसे। ठीक है। नसरीन साहिबा, क्या बात कर सकते हैं हम? सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे काम से जाना है जरा। तो क्या आपने दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया है? हाँ, मैं इसी सिलसिले में एप्लीकेशन देने जा रही थी। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुर्कान ठीक होगी। जी जी, वो ठीक है, बेहतर होती जा रही है। मैं उसके हवाले से बात करने नहीं आई। तो कैसे आना हुआ? नसरीन साहिबा, एतराफ करूंगी इस बात का, जब सादिक साहब के घर छोड़ने का पता चला तो अफसोस नहीं हुआ था मुझे लगा 2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि इतना संजीदा हो जाएगा मामला। और इसी वजह से बात करने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। ये सब आप ही की तो देन है। तो अब क्या तमाशा देखने आई हैं यहाँ? नसरीन साहिबा, जान ले, अपनी गलतियों का कसूरवार किसी और को मत ठहराएं। सादिक साहब और आपके दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं, वो ना तुर्कान, ना उमर और ना ही मेरी वजह से हैं। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं रोशन साहिबा? या कोई ऐसी बात है कि जिसकी सफाई देना जरूरी है? हरगिज़ नहीं। बैठे, बात करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको ये याद होगा भी या नहीं, लेकिन मैं आपकी बीमारी के दौरान अक्सर आती थी यहाँ। अपने मसाइल, अपनी जिंदगी के तारीख तरीन दिन आपके सामने खोल दिए थे मैंने। नहीं, मुझे याद नहीं, और जो याद था उसने मुझे काफी बीमार कर दिया। नसरीन साहिबा, मुझे आपकी तरह कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। क्या लगता है मुझ पर तशद्दुद नहीं किया गया, मारा पीटा नहीं किया, मेरे शौहर ने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरी शक्ल को लेकर मजाक बनाया गया, अजियतें दी गई मुझे। उज़ैर और उसकी माँ ने मुझे हमेशा हकारत की नजर से देखा। इसीलिए आपने इसका बदला मेरी बेटी से लिया। मैंने इतना भी जुल्म नहीं किया आपकी बेटी पर। तुर्कान ने ऐसी जिंदगी का तजर्बा नहीं किया जैसा मैंने किया था, और मैंने जो किया उसका नतीजा देखा। तुर्कान का शौहर आज उससे बहुत प्यार करता है। उनके दरमियान की दूरियां, मसाइल खत्म हो चुके हैं। नसरीन साहिबा, आपको आपके शौहर ने हरगिज धोखा नहीं दिया है, लेकिन मुझे हर कदम पर धोखा ही धोखा मिला। आपको तो मोहब्बत, प्यार, इज्जत, हर चीज मिली इस घर में, लेकिन मुझे ये चीजें नहीं मिली, फिर भी अपना घर नहीं छोड़ा कभी। क्यों? क्यों वो घर नहीं छोड़ा आपने? क्यों जीती रही इतनी मुश्किल जिंदगी?
जिम्मेदारियों ने घेर लिया था नसरीन साहिबा। एक बच्चा था मेरे पास और हर चीज से बढ़कर उज़ैर से मुझे शदीद मोहब्बत थी, इसलिए मैंने घर नहीं छोड़ा। खैर छोड़ें, जो भी हुआ। नसरीन साहिबा देखें, छोटी छोटी बातों से घर तबाह नहीं करने चाहिए, और जहां मोहब्बत होती है वहां तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे ही मेरा पर्सनल मामला है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ताल्लुक है नसरीन साहिबा। आप लोग मेरी बहू के खानदान वाले हैं, चाहे आप पसंद करें या ना करें, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है इन मसाइल को देख के आंखें बंद कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। देखें, तुर्कान ने कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ी है। यहाँ तक कि अपना बच्चा खो दिया, लेकिन फिर भी दहलीज पार नहीं की। उस मजबूत, बहादुर, अक्लमंद लड़की की परवरिश आप लोगों ने ही तो की है। जब वो हार नहीं मान सकती तो उसके वालिदैन ने कैसे मान ली? इसके अलावा आपकी 2 और बेटियां भी हैं, उनके बारे में भी तो सोचें। क्या उनके लिए कोई नई मिसाल कायम करना चाहती हैं, या चाहते हैं कि आगे जाकर वो भी यही करें? हमेशा बच्चे वही रास्ता अख्तियार करते हैं जिस पर माँ बाप चलते हैं, और आप तो वैसे भी एक टीचर हैं, इस बारे में मुझसे ज्यादा जानती होंगी। गौर कीजिएगा जरा। खैर, काफी वक्त ले लिया, अब इजाजत चाहूंगी मैं।